मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट ड्रीचलीट पर बेस क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। ड्रीचलीट देखेगा, ड्रीचलीट का एक्सटेंडेड फॉर्म चल रही है। यह है हमारा इवोल्यूट ट्रिपल इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेन सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड less than and equal to 1. So here the integral is to be extended for all positive value of x, y and z such that 0 less than and equal to x plus y plus z less than and equal to 1. So required integral ये। अब देखेगा दोस्तों, ये मैंने पहले ही लिख लिया, जो क्वेश्चन का पार्ट लिखना होता है वो मैंने पहले ही लिख लिया। और ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है, ड्रीचलीट का एक्सटेंशन फॉर्मूला जो लवलीज ने दिया है। देखिएगा, ड्रीचलीट के फॉर्मूले में ही एक्सटेंशन किया गया है, इसमें यहाँ फंक्शन भी आ जाता है, उसमें फंक्शन नहीं होता। देखिएगा, तो जब इससे कंपेयर इसे दोस्तों करेंगे तो यहाँ हमारा क्या है, एक्स वाई जेड यहाँ नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, तभी हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ एक्स की 0 रहा होगा, y का 0 और z का 0, क्योंकि x, y और z का जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिएगा, इसे उसी फॉर्म में ले जाते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन e ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स की 0 y की 0 z की 0 डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर क्या हमारा 0 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब देखिएगा दोस्तों, ट्रिपल इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस वाई प्लस के जेड एक्स की पावर 1 माइनस के 1 लिखी जा सकती है, क्योंकि देखिएगा एक्स की l माइनस 1 m माइनस के 1 जेड माइनस 1 इस फॉर्म में हमें रखना है। वाई की 1 माइनस 1 जेड की भी 1 माइनस के 1 डी एक्स डी वाई डी जेड और ओवर ये भी लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिएगा, जब फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ यू का मतलब ई यू, और ये दोस्तों u की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 डी यू। ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ, जो बहुत ही ईजी हो जाएगा अब इंटीग्रेशन करना। तो दोस्तों ये हुआ हमारा गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और ये गामा 3 इंटीग्रेशन 0 टू 1 ई यू, और ये दोस्तों u की 2 डी यू। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो e की 2 डी यू। अब देखिएगा 1 अपॉन गामा 3 होता है फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, तो ये 1/2 0 टू 1 यू स्क्वायर ई यू स्क्वायर, और ये ई यू, ये दोस्तों फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में बाय पार्ट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसे हम सेकंड लेट कर लेंगे। देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले 1/2 यू की 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ई की यू डी यू माइनस डी ओवर डी यू स्क्वायर इंटीग्रेशन
ई यू डी यू और सारे का दोस्तों ये अभी रफ पार्ट चल रहा है, रफ समझिएगा, ई यू और सारे का होल इंटीग्रेशन डी यू, रफ पार्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया था जब कभी लिमिट दी हुई हो तो पहले रफ कर लीजिएगा, जिससे थोड़ी की हेल्प मिलेगी हमें। तो ये हमारा पहले वाला हुआ, देखिएगा 1/2 यू स्क्वायर ई यू, और यहाँ हम लिमिट लगा सकते हैं 0 to 1। फिर यहाँ आते हैं माइनस, अब इंटीग्रेशन 0 to 1, इसे सोल्व कर लेंगे। इसे सोल्व कर कर कितना आ जाएगा 2u, तो 2 बाहर ले लेता हूँ, और ये u और ई यू एज इट इज का मतलब ई यू का इंटीग्रेशन ई यू ही होता है, और ये डी यू, ये लिख लेंगे हम ये वाली टर्म। ध्यान से देखिएगा, इसे लिखता हूँ यहाँ। आप भी इस तरीके के इंटीग्रेशन को पहले रफ कर लिया करोगे। इक्वल टू ये दोस्तों 1/2, ये यू स्क्वायर ई यू इंटीग्रेशन 0 to 1, अब देखिएगा दोस्तों -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 यू ई यू डी यू। अब हम इसे फर्स्ट और इसे सेकंड कंसीडर करेंगे। देखिएगा, इसे भी मैं पहले रफ कर लेता हूँ। देखिएगा, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं 0 to 1 यू ई यू डी यू। देखिएगा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ई यू डी यू माइनस डी ओवर डी यू यू इंटीग्रेशन ई यू डी यू और होल इंटीग्रेशन डी यू। ये हो जाएगा यू ई यू लिमिट 0 to 1 माइनस ये 1 और ई यू का ई यू, सिर्फ ये इंटीग्रेशन रह गया, तो 0 to 1। तो इसे हम लिख लेंगे 1/2। देखिएगा ध्यान से, 1 लिमिट जब हम रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा e की पावर 1 e, और 0 की वजह से सारी टर्म ये 0 हो जाएगी। फिर -2 यू ई यू 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 ई यू डी यू। ये हमारा हुआ। अब देखिएगा, ये हुआ। अब देखिएगा, लिमिट अप्लाई करते हैं और लास्ट का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा 1/2 ई माइनस 2। अब देखिएगा दोस्तों, जब 1 रखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा -2e, -2e हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1e 1 1 और 0 के बाद सारी टर्म 0, और ये माइनस माइनस प्लस ई यू का इंटीग्रेशन ई यू हो जाएगा। और जब लिमिट रखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा ई, और ये 1/2। तो ये हुआ हमारा, ये ई यू है 0 to 1, तो ये हो जाएगा e की 1 माइनस ई की 0, और ई की 0 होती है 1। तो हमें यहाँ करना होगा, हमें जब लिमिट रखेंगे ये तो माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 ई माइनस के, ई की 0 क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी हमारी। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ई माइनस के 2e प्लस के 2e प्लस के माइनस के 2।
ये कैंसिल हुआ, हमारा आंसर आया, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 e-2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखिएगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, इसी लेक्चर के साथ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। अब देखिएगा सबसे लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा न्यू क्वेश्चन है देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमने इसकी कंडीशन लिख दी 0 लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन एंड इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ये एज इट इज मैंने अभी लिखा है। अब इसे इस फॉर्म में पहुंचा रहा हूं। देखिएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना होता है हमारा माइनस के 1/2, y की 1/2 माइनस 1, जेड की 1/2 माइनस 1, और इसे दोस्तों 1 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में 1/2 dx dy dz, और ये लिखना होगा वेयर 0 लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस गामा 1/2 प्लस गामा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 माइनस यू की 1/2 और एफ यू और u की 1/2 1/2 1/2 माइनस 1 du। ये फॉर्मूला हमारा बना। अब देखिएगा हम इसे लिख सकते हैं 3/2 1 2 3 3/2, और ये हो जाएगा हमारा पाई रूट पाई अपॉन गामा 3/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1, u की पावर 1 2 3 3/2 माइनस 1, और ये 1 माइनस यू की 3/2 माइनस 1। बीटा हम इसे बीटा फॉर्म में लेकर जा रहे हैं। अब बीटा फंक्शन की फॉर्म में 1 माइनस के u की पावर क्या है 1/2, 3/2 माइनस 1 भी क्या होता है हमारा 1/2 होता है, और ये du किस लिए दोस्तों देखिएगा 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x n माइनस 1 dx क्या हो जाता है हमारा बीटा ऑफ एम एन, और बीटा ऑफ m क्या होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। देखिएगा तो मैंने इस फॉर्मूले को बनाने के लिए ऐसा किया है। आप इसे फेयर में भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखना। अब देखिएगा अब इस पर हम बीटा एंड गामा फंक्शन अप्लाई करते हैं। देखिएगा पाई रूट पाई, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 और ये रूट पाई, और यहाँ हमारा बीटा ऑफ 3/2 3/2। अब देखिएगा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये हमारा हुआ 2 पाई, ये गामा 3/2 ये गामा 3/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 3/2, ये हुआ हमारा। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिएगा
देखिएगा दोस्तों, यहाँ करता हूँ 2 पाई इंटू गामा 3/2 1/2 रूट पाई, और ये 1/2 रूट पाई अपॉन गामा 3/2 3/2 प्लस 3/2 6/2, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6/2 कितना 3, तो ये हो जाएगा गामा 3। गामा 3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1। ध्यान से देख लीजिएगा, 2 × 1, 2 × 1 2, इससे 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा हमारे पास रूट पाई पाई स्क्वायर अपॉन 2 × 2 4, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। इसका 8 या 9 लेक्चर हमने जो भी बनाए हैं सारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, और अच्छी तरह से इन्हें बिल्कुल तैयार करेंगे तो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इसे जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन कराए हैं इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम में आप कोई भी इस पर बेस क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। इसी के साथ हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन टाइप सभी प्रॉब्लम समाप्त हो गई। अगर कोई बच्चा हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्ट है तो दोस्तों 100 रुपीज़ में हमारा टोटल कोर्स है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का। इस नंबर पर आप गूगल पे या फ़ोन पे या डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट नंबर है, उस पर 100 रुपीज़ जब आप सेंड कर दोगे आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। इसमें हमारा जो यूट्यूब पर है वो 70% सिलेबस यूट्यूब पर है। जो चैप्टर यूट्यूब पर है वो अपने आप में कंप्लीट है, और जो चैप्टर यूट्यूब पर नहीं है 30% चैप्टर वो हम अदर सोर्सेज से जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। 70% यूट्यूब पर है और ये हमारा पेड कोर्स है। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें और समय से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। थैंक यू।